नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूँ दोस्तों आप सभी की सेवा में कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, आजकल हम अपनी कड़ी में बात कर रहे हैं सेक्स संबंधित समस्याओं से निजात पाने के संबंध में। जी हाँ दोस्तों, हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं दोस्तों जिन्हें सेक्स संबंधित समस्याएं तो होती हैं, पर उन्हें समझ में नहीं आता है हम इसका निदान कैसे पाएँ, कैसे अपनी समझ को वहाँ तक पहुँचाएं जो ज़रूरी होता है दोस्तों। क्योंकि दाम्पत्य जीवन तो सभी जीते हैं, तो सेक्स समस्याएं उत्पन्न होना भी एक बहुत ही लाजमी और बहुत ही नॉर्मल सी बात है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी ये कड़ी है, हमने व्यू के ज़रिए यानी कि वॉइस ओवर के ज़रिए कोशिश है हमारी एक कि आप सभी की समस्याओं का समाधान कर सकें। आइए आज के हमारे एक श्रोता की मेल को लेते हैं। इनका कहना है, क्या ऐसे किन्हीं उपायों की खोज की जा चुकी है जिनके प्रयोग से स्त्री के स्तनों के आकार में वृद्धि हो सके? वैसे तो इनको बड़ा करने वाले तेलों और क्रीमों के बहुत से विज्ञापन फिल्मी पत्रिकाओं में छपते रहते हैं। कृपया बताइए कि इन विज्ञापनों में कुछ सच्चाई भी है या ये लोगों को केवल मूर्ख ही बनाते हैं? प्रिय श्रोता, स्त्री के स्तनों के आकार पर 3 कारणों का प्रभाव पड़ता है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण वंशागत है। यदि स्त्री की माँ अथवा नानी दादी के स्तन छोटे रहे हों तो इस कारण उनके स्तन भी छोटे हो सकते हैं। यदि स्तन के छोटे होने का कारण वंशागत हो तो उस पर किसी उपचार का प्रभाव नहीं पड़ सकता, दूसरा कारण हार्मोन की कमी है। यदि किसी कारणवश डिंब ग्रंथियां सामान्य रूप से काम नहीं करती हों तथा आवश्यक मात्रा में एस्ट्रोजन नहीं दे पाती हों तो इससे स्तनों का सामान्य विकास रुक जाता है। यदि एस्ट्रोजन की कमी के कारण स्तन अविकसित रह गए हों तो किशोरावस्था के उत्तरार्ध में एस्ट्रोजन का प्रयोग लाभकारी सिद्ध हो सकता है। वयस्क स्त्री के शरीर में इंजेक्शन के द्वारा एस्ट्रोजन पहुंचाया जा सकता है। एस्ट्रोजन युक्त मरहम भी आते हैं जिन्हें स्तनों पर लगाने पर भी फायदेमंद साबित होता है, किंतु इसका प्रभाव बिल्कुल अस्थायी होता है। इसका प्रयोग बंद होते ही स्तन फिर से अपनी पूर्व स्थिति में आ जाते हैं। स्तनों की आकार वृद्धि के लिए विज्ञापित क्रीम और तेल आदि पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये वस्तुएं लाभ के स्थान पर हानि ही पहुंचाती हैं, अतएव इनके ऊपर पैसे खर्च करना व्यर्थ है। दूध, पनीर, हरी लाल सब्जियां, फल व पानी खूब सेवन करें। तीसरे स्तर उत्तक, जो स्तन का ग्रंथिल भाग है, निश्चला अवस्था में बड़ा नहीं होता। यह तो उस ग्रंथि उत्तकों को घेरने तथा सहारा देने वाली मांस की एक मोटी गद्दी है जो स्तन को आकार देती है। कम वजन रखने वाली स्त्री के स्तन उसी अनुपात में छोटे होते हैं। यदि वह अपना वजन 5-6 किलो बढ़ा लेते हैं तो उसके स्तनों का आकार भी उसी अनुपात में बढ़ जाएगा। गर्भधान काल में अथवा संतानोत्पत्ति के बाद जब स्तन से दूध निकलने लगता है तो उसके ग्रंथिल उत्तक बढ़ जाते हैं तथा स्तनपान कराने की अवधि में स्तन काफ़ी बड़े हो जाते हैं। गर्भ निरोधक पिल्स के प्रयोग का एक मनोरंजक परिणाम निकला है। चूँकि ये पिल्स गर्भ को उद्दीप्त करती हैं, इसीलिए स्तनों के आकार को भी बढ़ा देते हैं। कुछ स्त्रियों का कहना है कि यह परिवर्तन उनके पतियों के लिए प्रसन्नतादायक सिद्ध हुआ है। जी हाँ दोस्तों, तो देखा हमारे आज एक पाठक की समस्या थी जिसको हमने समझने और बताने की कोशिश किया। अगर आपके भी मन में कोई सवाल है तो आप हमें लिख सकते हैं, हम आपकी समस्या पर प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ एक और महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।